उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीनीकरण करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पे भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके उसी भाव के लिए आगे बढ़े, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन, और ऐसे अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का कर दिया, अपने बलबूते पर देश के अंदर सरकार देने का काम किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। वो सारे गठबंधन का पूरा युग 15 साल से लगातार चल रहा था, और मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। लेकिन उसी सिलसिले में देश के दुश्मन अगर आतंकवादी रूप में देश के अंदर बम फोड़ते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत बना जो अपने दुश्मन को उनके देश में घुस करके मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है, और माननीय मोदी जी के माध्यम से एक नहीं दो नहीं, हमारे लिए वो धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन धुरंधर 1 का टाइम भी याद आता है। हमको मालूम है नकली नोट छाप छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था, पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये अब असली धुरंधर का जमाना है। ऐसा एहसास होता है अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है, तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं कि विश्वनाथ का धाम हो, बाबा महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो। जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता सनातन संस्कृति का सूर्य जब गगनमंडल पर पूरी आभा बिखेरते हुए सूर्य की रश्मियों के साथ उज्जवल धवल भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमको आनंद आता है। जब खाड़ी के युद्ध में भी दुनिया में हाहाकार मचता है, खुद पेट्रोल वाले देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते और भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता की सेवा करती है। ये है मोदी जी का नेतृत्व, ये है काम करने का तरीका। और सच में इतना ही नहीं, आज एक नहीं दो नहीं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है, 10 मिनट में ही अंदर सारी बात को रखना है। तो हमने भी किसान कल्याण वर्ष मना करके, बीते समय रोजगार आधारित उद्योगों की बात करके, युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। हर वो काम जिस काम से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए हमने अभी कल ही निर्णय किया है
कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले ही, और वही जो हमने कहा, इतनी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे गेहूं खरीदो, अरे गेहूं का दाम दो, अरे तुम बेईमानो, तुमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे जमाने में क्या होता था? 1956 में जो 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था, 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपए। और 2002-03 तक इसी प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में तो लोग डीजल की टंकी ले लेके दौड़ते थे, तब भी डीजल नहीं मिलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब रात में तो छोड़ो, दिन में भी बिजली खूब मिलती है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। आपके टाइम 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। और जहां आपके समय 100 रुपए से कम में गेहूं बिकता था और 5,500 से कम में बिकता था, आज हमारे सामने हम अपने 10 तारीख से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारे किसानों के लिए घोषणा की। और हमने भी वही दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हुए कि हाँ, हम सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। क्रमशः धीरे धीरे करके गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आनंद आए, और इसलिए आज तो कार्यालय का शुभारंभ है। सच कहा नड्डा जी ने कि उनके लिए हो सकते हैं ऑफिस, उनके लिए काम करने के लिए तरीके हो सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता तो अहरनिश काम करता है। और हर कार्यकर्ता अपने उसी फिनिक्स पक्षी की तरह काम करता है, जिसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं। हर कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके जुड़ने से मेरे अपने घर परिवार में भी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेके हम चलते हैं। तो अपने कार्यालय से भी आज 17 कार्यालय के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण और कई प्रकार की, ऐसा लग रहा है सच में आज बसंत पंचमी मन रही है, आनंद आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। बसंत वही जब नई कोपल फूटे, नई अपनी प्रकृति रंग बदलती है, आनंद छाता है। इस प्रकार के उल्लासमय माहौल में स्थापना दिवस का आनंद मना। मेरी अपनी ओर से अब ये रोज नया सिलसिला चल रहा है, कभी ये मोर्चा डिक्लेयर हो गया, कभी वो मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी प्रवक्ता डिक्लेयर हो रहा है, कभी एल्डरमैन डिक्लेयर हो रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की धन्यवाद। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।